हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी की कविता नंबर 3 का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे आपके सामने, जिसको नाम दिया गया है बात सीधी थी पर। इसके कवि जो कुंवर नारायण। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने एक सीधी सरल बात को जो कैसे हमें दूसरों के सामने पेश करना है वो कवि बताना चाहता है कि हमें अपनी सीधी और सरल जो बात है उसको आसान ढंग से दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए, ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए कि हमें किसी तरह की भाषा आदि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हमारी बात है वो प्रभावहीन हो जाती है। तो यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है एक पेंच का, कि किस तरह से हम किसी पेंच को जब ज़्यादा कस देते हैं तो वो अपने खोल में बेकार घूमने लगता है और उसकी कसावट आती है वो समाप्त हो जाती है। तो उसी तरह से हमारी जो बात है वो भी भाषा के फेर में कई बार प्रभावहीन हो जाती है। यही कवि है हमारे सामने बताना चाहता है। तो कविता है हमारी बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरी सीधी और सरल सी बात थी, लेकिन भाषा के माध्यम से मैं उसे प्रभावशाली बनाना चाहता था, जिससे वो ज़रा टेढ़ी फंस गई, यानी कठिन हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। तो अपनी बात को प्रकट करने के लिए कवि जो कोशिश कर रहा था, जो अर्थ वो समझाना चाह रहा था, लेकिन उसके फेर में उसने भाषा को अनेक तरह से प्रयोग किया, यानी उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, यानी अपने तरीके से उसको प्रयोग किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। तो कवि कहता है कि मैं कोशिश करता रहा कि अपनी बात को, सीधी और सरल बात को, अपने अर्थ को समझाने के लिए और उसे भाषा के फेर से बाहर निकालने के लिए, कि या तो जो मेरी बात बन जाए यानी उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, या फिर वो भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी कठिन, जटिल। कवि कहता है कि वो भाषा के फेर में पड़ के और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, और भी ज़्यादा जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। तो यहाँ कवि अपनी जो सरल बात है उसको एक पेंच की संज्ञा देता है, और जो भाषा है उसको एक खोल की। कवि कहता है कि मैं सारी मुश्किल को धैर्य समझे बिना, यानी जो ठंडे दिमाग से सोचे समझे बिना, मैं उसको खोलने के बजाय, जैसे हम किसी पेंच को खोलने के बजाय उसको और कसते चले जाते हैं बेतरह गलत तरीके से, क्योंकि इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, यानी मैं सुन पा रहा था समास बिनों की शाबाशी और वाह वाह, कि मेरी जो प्रशंसा करने वाले, जो मेरे प्रशंसक थे यानी जो दर्शकगण थे, इस बात पर, मेरी इस बेफिजूल हरकत पर मुझे शाबाशी दे रहे थे, यानी वाह वाही कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और कवि कहता है कि अंत में ऐसा ही हुआ जैसा कवि पहले अनुमान लगा रहा था, यानी वो जिस से वो डर रहा था, कि जोर जबरदस्ती से यानी ज़्यादा ताकत लगाने से, जिस तरह से हम किसी पेंच को ज़्यादा ताकत से कसते चले जाते हैं और अंत में उसकी चूड़ियाँ मर जाती है, यानी उसकी कसावट है वो समाप्त हो जाती है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस तरह कोई पेंच है वो अपने खोल में ज़्यादा ताकत लगाने के कारण बेकार घूमने लगता है, उसी तरह से कवि कहता है कि उसकी जो सीधी और सरल बात थी वो भाषा रूपी खोल में पेंच की तरह बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि मैं उससे तंग आ जाता हूँ और अंत में मैंने कील की तरह उसे वहीं ठोक देने का निश्चय किया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कहता है कि वो ऊपर से तो
एक पेंच के समान ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, यानी अच्छी लग रही थी, लेकिन न ही तो उसमें कसाव था, ना ही ताकत की कवि की जो सीधी सरल बात थी कि ना ही तो उसका अर्थ समझ आ रहा था, न ही उसकी भाषा, कि दोनों ही काफ़ी कठिन हो गए थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और अंत में कवि कहता है कि बात ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, एक शरारती बच्चे के समान वो मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और अंत में कवि कहता है कि जो बात है शरारती बच्चे के समान जो कवि से खेल रही थी, वो अंत में कवि से कहती है, जब कवि परेशान होकर के काफ़ी पसीने से त्रमत्र होता है और बात उसके सामने कहती है कि आपने अभी तक भाषा को सहूलियत से यानी अच्छे ढंग से अभी तक उसको प्रयोग करना नहीं सीखा है। तो यहाँ जो कवि है वो कहना चाहता है कि हमें अपनी सीधी और सरल बात को अपने अंदाज में उसको जो लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए, न कि उससे प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक तरह के उसके साथ प्रयोग करने चाहिए, जैसे कवि ने यहाँ किया है कि अपनी सीधी और सरल बात को किस तरह से उसने प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा के फेर में उसको डाल देता है, और अंत में उसकी बात है वो प्रभावहीन यानी अर्थहीन हो जाती है। तो यही कवि हमें बताना चाहता है। तो पिछली कविता में बताया था कि आप अभ्यास के प्रश्न लिखें, तो दोनों कविताओं के जो अभ्यास के प्रश्न है वो एक साथ दिए हैं। तो 7 प्रश्न यहाँ है, तो बच्चों आप सातों प्रश्न अच्छे से लिख लें, और जो इसके एमसीक्यू है वो याद करें। बाकी जो प्रश्न बनते हैं हम उनको बाद में याद कर लेंगे, लेकिन अब आप अभ्यास के प्रश्न लिख करके पहले कविता को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके प्रश्न वगैरह लिखें। जो अर्थ आपको समझ नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं, और अभ्यास के प्रश्न लिखने के बाद आप एमसीक्यू इसके याद करें। तो यही आपका काम रहेगा। धन्यवाद।